अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ शीश कबाब की रेसिपी, जिसे बनाना बेहद ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ से हम बनाकर तैयार करेंगे। और एक इसके अंदर ऐसे स्पेशल इंग्रेडिएंट हम तैयार करेंगे कि आपकी बोटी जो है वो मलाई की तरह नरम और सॉफ्ट तैयार होगी। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है तकरीबन 500 ग्राम और इसको छोटे छोटे क्यूब में इस तरह से कटिंग कर लिया है। इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं है ये बेकिंग सोडा है, वो ऐड करेंगे। और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वाइट विनीगर। जैसे हम विनीगर डालेंगे तो एक फिश सा बन जाएगा और इसी फिश की वजह से हमारा चिकन जो है बहुत ही जल्दी गल जाएगा। बहुत ही जूसी है, बहुत ही सॉफ्ट हमारा चिकन जो बन के तैयार होगा। यही वो स्पेशल इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से हमारी स्टिक्स जो है बहुत ही जूसी तैयार होंगी। उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच खुश धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे हम लहसुन का पाउडर। अगर लहसुन का पाउडर ना हो तो हम इसकी जगह लहसुन का पेस्ट जो है 1 चाय का चम्मच वो भी ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे मैरिनेट कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको इसी टाइम पे इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच तेल और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अब कुछ वेजिस लिए मैंने, ग्रीन वाली शिमला मिर्च लिए मैंने, उसको क्यूब शेप में कटिंग कर लिया है। ऐसे ही प्याज और टमाटर उसके बीज रिमूव कर दिए थे और उनको भी क्यूब शेप में कटिंग कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच इसमें हम डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर और 1 खाने का चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे तेल। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं हमारे वेजिस के ऊपर अच्छे से लग जाएं। अगर आपके पास येलो रेड कलर की बेल पेपर हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने इस तरह से ये चीज़ें ली हैं। बाकी आपकी चॉइस के मुताबिक है, आप जो मर्ज़ी वेजिस जो है इस पर लगा सकते हैं। कुछ बैम्बू स्टिक्स लिए मैंने, शास्त्री स्टिक्स जिसे कहते हैं। पानी में इसको 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था ताकि जब हम स्टिक्स जो है हमने फ्राई करेंगे तो इजीली हमारी बोटियाँ जो है उतर जाएंगी, वरना अक्सर स्टिक्स के साथ जो चिकन है हमारा वो चिपक जाता है। अब एक स्टिक लेंगे और उसके ऊपर हम अरेंज करेंगे अपनी वेजिस और चिकन को। इसकी अरेंजमेंट जो है अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले शिमला मिर्च लगाई है, फिर प्याज और फिर टमाटर और उसके बाद मैं चिकन लगाऊंगी इसके ऊपर। इस तरह से इसको अरेंज करते जाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि इसकी जो अरेंजमेंट है आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप चिकन को ज़्यादा लगाएं और अगर आप चाहें तो आप वेजिस को। लेकिन जो ओरिजिनल शास्त्री स्टिक्स होती हैं या फिर जो शीश कबाब होते हैं उनमें वेजिस का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जाता है। जो रेस्टोरेंट्स में हम खाते हैं वो उसी तरह से तैयार की जाती है, लेकिन उसमें बेल पेपर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास अवेल हो तो आप बेल पेपर्स यूज़ करें। ये स्टिक हमारी रेडी हो चुकी है। इस तरह से हम सारी स्टिक्स जो है अपनी रेडी कर लेंगे। बहुत ही झटपट सा और बहुत ही ईजी से बनने वाली स्टिक्स हैं। अगर आप घर को दावत हो, कोई भी टी पार्टी हो, आप चिकन को पहले से मैरिनेट करके रख लें या फिर आप अचानक से भी अगर कोई आ जाए तो आप फ़ौरन से भी ये चीज़ें बना सकते हैं। ये बहुत ही जूसी और बहुत ही टेंडर बन के तैयार होती हैं। सारी स्टिक्स हमारी रेडी हो चुकी है। अब एक पैन में ऐड करेंगे हम ऑयल। 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल मैंने ऐड किया है और उसमें स्टिक्स को हम ऐड करेंगे और मीडियम टू लो आंच पर हमने फ्राई करेंगे। फिर चूँकि हमने इनको मीठा सोडा लगाया हुआ है इस वजह से हमारी चिकन जो है बहुत ही जल्दी गल जाएगा। और बहुत ज़्यादा लो आंच पे हमने पकाया तो हमारी वेजिस जो हैं वो बिल्कुल गल के तो साथ से उतर जाएंगी। इसलिए इनको मीडियम टू लो आंच पे हमने फ्राई करेंगे और उनकी साइड चेंज करते रहेंगे। तो साइड चेंज करते हुए इस तरह से हम पकाते रहेंगे। जब उन पर अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हमने स्टिक्स को उतार लेंगे। देखिए हमारी स्टिक जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त थी। हम स्टिक्स को उतार लेंगे और ये रेडी हैं सर्व करने के लिए। आप इन्हें गरम गरम सर्व करें। आप इन्हें राइस के साथ सर्व करें, चपाती के साथ या आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुई हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमने बनाकर तैयार किए हैं इसको। और आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप रेस्टोरेंट में जाने की बजाय हमेशा घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। या आपके घर में कोई टी पार्टी हो, कोई दावत हो, कोई बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई भी मौका हो, उस पर आप बनाएं। सबको बहुत पसंद आएगी। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई थी। इंशाल्लाह आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी कितनी ज़बरदस्त और कितनी टेंडर हमारी बनकर तैयार हुई हैं। अगर किसी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कस्तूरी बोटी, वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। आइए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन बोनलेस लिया है तकरीबन 750 ग्राम। छोटे छोटे क्यूब में मैंने कटिंग कर लिया है। इसको एक बाउल में ऐड करेंगे।
इसके अंदर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, सफ़ेद दक्कनी मिर्च जिसे कहते हैं, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, और इसमें नमक ऐड करेंगे तकरीबन आधा चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा हुआ ज़ीरा, 2 खाने का चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट या फिर आप क्रश की हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, 3 खाने के चम्मच लेमन जूस, इसकी जगह आप सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/3 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे पपीता पाउडर, जो कि हमारी चिकन की बोटी को बहुत ही अच्छी तरीके से गला देता है। अगर पपीता पाउडर ना हो तो आप कचरी पाउडर भी इसकी जगह ऐड कर सकते हैं। बेसिकली हमें चिकन को गलाना है, इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसके लिए एक पैन में ऐड करेंगे 2 खाने का चम्मच तेल, 100 ग्राम इसमें बटर ऐड करेंगे, सॉल्टेड और अनसॉल्टेड दोनों ही मैंने लिए हैं। इसमें बेसन ऐड करेंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच और इसको हल्की आंच पे हम भून लेंगे जब तक कि इसमें से अच्छे से कलर ना आने लगे और बेसन का कच्चापन जो है वो दूर ना हो जाए। तेज़ आंच पे हम नहीं करेंगे वरना बेसन हमारा जल जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच नमक, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन अपना रखा हुआ था उसको ऐड करेंगे इसके अंदर। पहले इसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और इस तरह से कोट करते हुए हम इसको पका लेंगे। तकरीबन हाफ़ डन हम इसको करना है, हमें पूरा इसे नहीं गलाना, इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम इसको पका लेंगे। चिकन हमारा हाफ़ डन हो चुका है, इसको उतार लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। अब कुछ वुडन स्क्यूअर्स लिए मैंने, जिनको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। पानी में भिगोने से इसके साथ बोटियाँ जो है वो साथ नहीं चिपकती। इसके ऊपर इनको इस तरह से लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से ऐसे भी इनको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन स्क्यूअर पर लगाने से इनकी प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही अच्छी हो जाती है। क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो वहाँ पर भी इसी तरह से ही मिलती हैं स्क्यूअर्स पर लगी हुई। सारी स्क्यूअर्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब एक ग्रिल पैन लिया है, उसको ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ, उसके ऊपर अपने स्क्यूअर्स रखेंगे। अगर आप ग्रिल पैन ना हो तो आप सादे पैन में भी ये काम कर सकते हैं। इनको फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर जो है एक साइड से चेंज ना हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। वह तो हमारा चिकन जो है वो हाफ़ डन है, तो ये हमें इसे बहुत ही खूबसूरत सा कलर देना है, इसलिए हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे। चिक्स हमारी फ्राई हो चुकी हैं और बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। आप इनको राइस के साथ सर्व करें, नान के साथ या चपाती के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट बनकर ये तैयार हुई हैं। मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कितनी सॉफ्ट और क्रीमी ये बनकर तैयार हुई हैं। आप एक तो बनाएंगे तो बाज़ार से लाने के बजाय हमेशा घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। आपके घर में कोई दावत हो, कोई पार्टी हो, उस पर बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी बनकर तैयार हुई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिफरेंट सी और चटपटी सी चिकन टिक्का कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं और बिल्कुल न्यू और डिफरेंट तरीके के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी मैं। इसी रेसिपी कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके कबाब भी ऐसे ही ज़बरदस्त और बहुत ही जूसी से तैयार हो। बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल में हम तैयार करेंगे। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टिक्का मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए हम लेंगे 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च, 2 से 3 अदद तेज़पत्ते, 2 अदद 2 इंच के दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 अदद साबुत लाल मिर्च, 5 अदद लौंग और 5 अदद सब्ज़ वाली इलायची, 1 खाने का चम्मच सौंफ, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच साबुत सूखा धनिया। इन सब चीज़ों को हम एक पैन में ऐड करेंगे और फिर इन्हें हम रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे हम इन्हें रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से इनकी शेल लाइफ भी बढ़ जाती है और उनके अंदर जो नमी होती है वो भी दूर हो जाती है। खुशबू आने लगेगी तो इसे उतार लेंगे और एक प्लेट में डाल लेंगे ताकि ठंडा हो जाए। और फिर जब ठंडी हो जाएगी तो हम इसको मिक्सी जार में डाल के एक फाइन सा इसका पाउडर बना लेंगे। जी मसाला हमारा बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर बन गया है। इसको इस टाइम पे आके आप किसी एयर टाइट जार में डाल के महफूज भी कर सकते हैं। जब भी आपको टिक्का बनाना हो आप निकालें और उसको बना सकते हैं। अब एक पैन में ऐड करेंगे हम 2 खाने के चम्मच देसी घी या फिर बटर। मैंने देसी घी लिया है। इसमें ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच बेसन और बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। इसको भूनेंगे हम जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। मेरा बेसन जो है बहुत अच्छे से भून गया और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको उतार लेंगे, इसको बाउल में डाल लेंगे। अभी आपको ये पतला लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा।
और इसको एक साइड पे रख देंगे। अब चिकन की मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। चिकन लिया है मैंने बोनलेस 500 ग्राम, जिसको छोटे छोटे क्यूब्स में बिल्कुल तिक्के वाली शेप में मैंने कटिंग कर लिया है इसको। अब एक बाउल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम आधा कप हंकर्ड। दही को मैंने आधा घंटा पहले कपड़े में डाल के थोड़ी सी देर रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो बिल्कुल निकल जाए। इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे हमारा बेसन वाला जो मिक्सचर हमने रेडी करके रखा हुआ है, देखिए कितना थिक हो गया है ठंडा होके। ये ऐड करेंगे इसमें। 1 खाने का चम्मच इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। अब कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें। 1 खाने के चम्मच इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। आधा चाय का चम्मच इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। 1 चाय का चम्मच इसमें हम डालेंगे सुरख मिर्चों का पाउडर। 1 चाय का चम्मच इसमें हम डालेंगे नमक। और जो हमने मसाला तैयार करके रखा हुआ है 2 चाय के चम्मच इसमें हम वो डालेंगे। आधा किलो चिकन के लिए इतना मसाला काफ़ी है। अगर आपको स्पाइसेस तेज़ पसंद हो तो आप 1 चाय के चम्मच मज़ीद इसमें डाल सकते हैं। इसको अच्छे से हम विस्क कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 टीस्पून जर्दा कलर या ऑरेंज फूड कलर, ताकि इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे अपना चिकन। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे पहले। अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ वेजिटेबल्स, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 अदद बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली थी मैंने, जिसे चौरस शेप में काट लिया था मैंने। 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज और 1 अदद ही बड़े साइज़ का टमाटर, जिसके बीच मैंने रिमूव कर लिए थे। इनको स्क्वायर शेप में कटिंग कर लिया सब चीज़ों को, वो ऐड करके इसमें हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से वेजिटेबल साथ मैरिनेट करने से चिकन के अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अब इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे हम तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो चुका है। मैंने कुछ स्क्यूअर्स लिए हैं, वुडन स्क्यूअर्स। इनको मैंने पानी में डिप करके पहले से रख लिया था। इस तरह जब हमारी स्टिक्स तैयार होंगी तो हमारा चिकन जो है वो आसानी से इसके ऊपर से उतर आएगा, वरना अमूमन जो है चिकन जो है इनके साथ चिपक जाता है। अब स्क्यूअर्स तैयार करेंगे। पहले चिकन की बोटी लगाएंगे, फिर हम शिमला मिर्च, प्याज और फिर टमाटर, और उसके बाद फिर चिकन की बोटी। इस तरह से हम तरतीब रखते हुए हम अपनी स्टिक्स जो है वो रेडी कर लेंगे और एंड पे हम वेजिटेबल्स लगा के इसको फाइनल कर लेंगे। हमारी स्टिक जो है बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम बाकी की भी अपनी स्टिक्स जो है वो इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अगर आपको चिकन को मैरिनेट करके फ्रीज़ करना हो तो आप वेजिटेबल्स बीच में ना डालें, आप ऐसे चिकन को फ्रीज़ कर लें। जब आपको बनाना हो तो आप ताज़े वेजिटेबल्स इसमें डाल के तो आप इनको तैयार कर लें। हमारी सारी स्क्यूअर्स जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इनको फ्राई पैन में बना रही हूँ। अगर आप इनको ओवन में बनाना चाहें तो आप इनको 250 सेंटीग्रेड पर ओवन में 15 मिनट के लिए आप इनको बेक करें या ग्रिल करें। बहुत ही ज़बरदस्त आपके चिकन स्टिक्स जो वो रेडी हो जाएंगी। अब एक फ्राई पैन लेंगे और इसको ऑयल से ब्रश कर लेंगे। इनमें अपनी स्टिक्स ऐड करेंगे। जब एक साइड से कलर आ जाएगा तो हम इसको फ्लिप कर लेंगे और इस तरह से मीडियम टू लो आंच पे हम इन्हें पकाएंगे। इनकी साइड जो है वो टर्न करते रहेंगे ताकि हर तरफ से इनको बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। दूसरी साइड से कलर आ जाएगा तो इसको इस तरह से एक साइड पे भी कर देंगे ताकि यहाँ से भी इसको कलर आ जाए। इस तरह से फ्लिप करते हुए हमारी बेहतरीन सी चिकन स्टिक्स जो है वो रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब इनको उतार कर लेंगे और उनको सर्व करेंगे। अब इनको राइस के साथ सर्व करें, आप चपाती के साथ या नान के साथ। बहुत ही मज़े की और बहुत ही फ्लेवरफुल के लगती हैं। बहुत ही जूसी बनकर तैयार होती हैं, बिल्कुल बाजार जैसी। बहुत ही आइडियल सी और यूनिक सी रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपका चिकन टिक्का कबाब जो है वो कैसे बने हैं। रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो किया करें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें ताकि आपकी चीज़ जो है मेरे से भी ज़्यादा अच्छी बने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मलाई बोटी स्टिक्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है और किसी बारबेक्यू या दावत के लिए बहुत ही आइडियल सी और यूनिक सी रेसिपी है। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक बाउल में ऐड करेंगे 1 कप दही। इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम या घर की मलाई जो होती है वो ऐड करेंगे 1 कप। हरी मिर्चों चॉप की भी ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच। 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर। आधा चाय के चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, सफ़ेद दखनी मिर्च जिसे कहते हैं। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। उन सब चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन मैंने लिया है तकरीबन 750 ग्राम, तो छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। मैंने ब्रेस्ट का पीस लिया, अगर आप चाहें तो आप थाइस का पीस भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं।
थाइस से बोटी जो है और भी नरम मुलायम और जूसी तैयार होती है। और जो हम बाज़ार से मलाई बोटी लेते हैं वो थाइस की बनी होती है, लेकिन इस टाइम पर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इसको ब्रेस्ट में ही बनाया है। इसको मिक्स करके अच्छे से इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आपसे 3-4 घंटे के लिए इसको ईज़िली रख दें। जितनी मैरिनेट होगी उतनी सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगी। अब इसको हम शार्टली स्टिक्स पे लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इनको स्क्यूर्स पे लगा के आप इनको बारबेक्यू भी कर सकते हैं। मैं इनको पैन पे बना रही हूँ, लेकिन इसका फ्लेवर और टेस्ट टेक्सचर जो है बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे आप बारबेक्यू खाते हैं। एक पैन में ऐड करेंगे ऑयल और उसमें स्टिक्स अपनी ऐड करेंगे और उनको कलर दे लेंगे दोनों तरफ से। इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से अंदर तक पक जाए। व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही डिफरेंट यार हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मलाई बोटी स्टिक्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, जो कि मक्खन की तरह नरम और मुलायम बनकर तैयार होती है। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने थाइस का गोश्त लिया है। थाइस के पीसीज लिए मैंने तकरीबन 750 ग्राम, 750 ग्राम। इनको इस तरह से छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लूँगी। अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इतना साइज़ जो है वो एक बाउल में ऐड करेंगे। बिल्कुल हम मैरिनेशन करते हैं। एक बाउल में ऐड करेंगे आधा कप दही, आधा चाय के चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय के चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय के चम्मच नमक, 1 चाय के चम्मच पेपरिका पाउडर, 1 चाय के चम्मच चाट मसाला, तकरीबन 3 खाने के चम्मच लेमन जूस, ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, मस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अगर पाउडर ना हो तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम टमाटो केचप। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपना कटिंग किया हुआ चिकन। चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन ओवरनाइट, या फिर अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके तो आप उसके बाद इसको बना सकते हैं। तकरीबन 2 घंटे मैंने इसको मैरिनेट किया था। अब इसको चिकन को स्क्यूअर्स पे लगा लेंगे इस तरह से। अगर आप चाहें तो आप इनको बारबेक्यू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको पैन पे बना रही हूँ। आप दोनों तरीक़ों से इसको बना सकते हैं। इसका टेस्ट और टेक्सचर जो है वो बिल्कुल सेम ही होगा। अब एक ग्रिल पैन लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे, हम रेडी कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पकाएंगे। क्योंकि हमने इसमें पपीता पाउडर ऐड किया हुआ है इसलिए बहुत ही जल्दी ये गल जाएंगे। इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। जब इनको अच्छे सा कलर आ जाएगा तो हम इनको उतार लेंगे। स्टिक्स हमारी रेडी हो चुकी हैं बिल्कुल। हम इनको उतार लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही जूसी सी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तुर्किश कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। आप इनको साइज़ के साथ सर्व करेंगे, नान के साथ। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपके तुर्किश कबाब जो है वो कैसे बने हैं। लेकिन जब भी आप बनाएं आप इनको थाइस में बनाएं, तभी ये जूसी और सॉफ्ट जो है बनकर तैयार होंगी। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त की बनकर तैयार हुई हैं। ये बहुत ही जूसी बनी है ये। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं तुर्किश मलाई बोटी कबाब, वो भी बगैर ओवन के पैन में बनाएंगे हम। ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1 kg चिकन थाइस, जिसको हमने 1 इंच पीसीस में काट लिया है। इसमें आधा खाने का चम्मच नमक डालेंगे, आधा कप सफ़ेद सिरका और 3 कप पानी, या फिर इतना पानी जितने में हमारा चिकन जो है वो अच्छे से डिप हो जाए। इसे हम डाल के 15 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। 15 मिनट बाद इसका सारा पानी हम निकाल देंगे। इसको अच्छे से छान लेंगे और एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसमें 2 खाने के चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ नारियल, 2 खाने के चम्मच पिसे हुए बादाम, 1 खाने का चम्मच नमक या फिर हस्बे जायका, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा और सूखा धनिया, 3 खाने का चम्मच नींबू का रस, आधा कप दही का और आधा कप फ्रेश क्रीम। अगर क्रीम ना हो तो आप मलाई भी घर की डाल सकते हैं। इसको डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे
इसको हम 30 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे, लेकिन अगर बेहतर रिज़ल्ट चाहिए तो ओवरनाइट करें, उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। अब हम इन्हें स्टिकों पे लगाएंगे, जिसके लिए हमने कुछ शास्टिक स्टिक्स ली हैं और शिमला मिर्च के पीसेस लिए जिनको हमने चौकोर शेप में काट लिया है। उसको स्टिक पे लगाएंगे, फिर हम मैरिनेट किया हुआ चिकन लगाएंगे, फिर हम एक और शिमला मिर्च लगाएंगे और फिर से हम लगाएंगे। अगर आपको शिमला मिर्च पसंद ना हो तो उसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अगर आप चाहें तो आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आप 15 से 20 मिनट में आपकी स्टिकें जो है बहुत अच्छी से तैयार हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसी तरह से, जिस तरह मैंने बनाई है, ऐसे बनाएं। ये भी बहुत सॉफ्ट और जूसी बनती हैं। इसी तरह अपने सारे स्टिक्स तैयार कर लेंगे। हमारी सारी स्टिक्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं। अब हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें 2 खाने के चम्मच तेल ऐड करेंगे। अब इसमें तैयार की हुई अपनी स्टिक्स रखेंगे। आंच को मीडियम टू लो रखेंगे ताकि हमारे जो चिकन है वो अच्छी तरह से अंदर से ही पक जाए। इसी तरह साइड चेंज करते हुए हम इनको पकाएंगे ताकि ये हर तरफ से पक जाए। 5 से 7 मिनट में हमारी स्टिक्स जो है वो तैयार हो जाएंगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। ये देखिए जी, हमारी स्टिक्स जो हैं वो तैयार हो गई हैं। बहुत ही जूसी और सॉफ्ट दिखने से ही लग रही हैं। ये देखें कितनी सॉफ्ट है। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।